नमस्कार। मेरी आज की कहानी है तकदीर। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कई जाने माने ज्योतिष थे। इसके बावजूद राजा विक्रमादित्य कोई भी काम शुभ लगन देखकर या ज्योतिष की सलाह लेकर नहीं करते थे। यह देख एक दिन राज ज्योतिष राजा विक्रमादित्य के पास आए और उनसे कहा, महाराज, आपके दरबार में कई ज्योतिषी हैं। आपकी तरफ से उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, मगर आप हैं कि कभी हमारी सेवा ही नहीं लेते। आज मैं आपकी हस्तरेखा देखकर यह जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं। राज ज्योतिषी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोच विचार करते रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं आप लोगों के कुछ सलाह मशवरा ले सकूं। जहाँ तक हस्तरेखा देखने की बात है तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। यह सुनकर राज ज्योतिष को बड़ी हैरानी हुई। वह विचार करने लगे कि फिर दरबार में इतने ज्योतिषों के होने का क्या मतलब। बिना उत्तर दिए वह चुपचाप खड़े हो गए और इन्हीं विचारों में उलझे रहे। राजा ज्योतिषी को इस तरह से चुपचाप देखकर राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, राज ज्योतिष जी, आप इतने परेशान क्यों हैं। राज ज्योतिषी ने कहा कि राजन, आपकी हस्तरेखा तो कुछ और ही कहती है। ज्योतिषी के अनुसार आपको तो दुर्बल और दीनहीन होना चाहिए था, लेकिन आप तो इसके विपरीत हैं। राज ज्योतिषी को समझाते हुए राजा विक्रमादित्य ने फिर कहा, ज्योतिष महाराज, आप परेशान मत हो। ज्योतिष विद्या भी तभी सार्थक सिद्ध होती है तब मनुष्य में कुछ करने का संकल्प हो। हस्तरेखाएं तो भाग्य नहीं बदल सकती, लेकिन मनुष्य में यदि पुरुषार्थ है और अभाग्य से लड़ने की शक्ति है तो उसकी नकारात्मक रेखाएं भी अपना रूप बदल सकती हैं। लगता है मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। राजा विक्रमादित्य की यह बात सुन राज ज्योतिष अवाक हो गए और उनकी सोच पर नतमस्तक हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।